वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आप लोगों का स्वागत है इस चैनल में सक्सेस का अड्डा में। और आज का क्लास लाभ हानि का बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है, तो आप लोग बिल्कुल भी क्लास मिस मत कीजिएगा। आप लोग जल्द से जल्द वीडियो में जुड़ जाएं और वीडियो का आप लोग लाभ उठाएं, ठीक है। और लाभ उठाएं, और लाभ और हानि भी चैप्टर चल रहा है, तो आप लोगों को लाभ उठाना बनता है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। और देखिए, आज एक नया टाइप आप लोग को समझना है, ठीक है। ये इसमें आप लोगों को क्या समझना है, मेन फोकस आप लोग देखिए क्या आप लोग को समझना है इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन में आप लोगों को देखिए इस तरह क्वेश्चन, आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा, एसएससी, रेलवे, सीएचएसएल का हो या एसएससी का, आप कोई भी ब्रांच का आप एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, या फिर आप कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर का आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, इससे संबंधित आपको क्वेश्चन 100% आपको लिख लीजिए। आप लोग को इससे क्वेश्चन आप लोग को 100% रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो पे बने रहिए। तो चलिए हम लोग टाइप को समझते हैं, ठीक है। देखिए इसमें मेनली आप लोग को क्या कहा जाता है। देखिए, एक कोई आदमी होता है, ठीक है, कोई एक आदमी होता है, तो बी को कोई सामान मान लेते हैं 10% लाभ में या फिर हानि, कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। बी क्या करता है, सी को 20% लाभ पे बेच देता है, ठीक है। इस टाइप से मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग इस क्या करते हैं, एग्जाम में आप लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो आज के बाद मेरा वादा है आप लोग से, आप लोग को क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है ये वीडियो आप लोगों को पूरा देखने के बाद। तो आप लोग चलिए क्वेश्चन पे आप लोग फोकस कीजिए, ठीक है, और वीडियो पे बने रहिए। और चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें आप लोग देखिए दो, आप लोग को क्वेश्चन से आप लोग को समझ में आ जाएगा जो मैं आप लोगों को कहना क्या चाह रहा हूँ। देखिए, सगीर अहमद का क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है, और एक उत्पादक है, ठीक है। आप लोग अच्छे से समझते हैं क्वेश्चन को। एक उत्पादक है, कोई भी सामान उत्पादन करता है, उसी को उत्पादक जिसको बोलते हैं ना। कोई भी सामान उत्पादन कर रहा है, मतलब कि मान ले कोई प्रोडक्ट है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है या फिर कुछ भी फसल से रिलेटेड हो, ठीक है। जो उत्पादन करते हैं उसी को हम लोग उत्पादक कहते हैं। तो इसमें क्या उत्पादन कर रहा है, ऐनक का है। आईना जो हम लोग मुंह देखने का काम करते हैं ना, मुंह हम लोग शरीर देखते हैं, अपना हम लोग बॉडी देखते हैं, आईना, तो उसी को एक उत्पादक बना रहा है, ठीक है। एक उत्पादक ने किसी ऐनक किसी थोक विक्रेता को 18% लाभ पर बेची। 51 नंबर का क्या बोल रहा है, एक थोक उत्पादक है, ठीक है। उत्पादक जो उत्पादन किया है क्वेश्चन का, उत्पादक किसी थोक विक्रेता को, किसको, थोक विक्रेता। एक उत्पादक कर्ता जो है थोक विक्रेता को 18% लाभ पर बेच देता है। कितना में बेच देता है, तो 18% लाभ पर बेच देता है। फिर थोक विक्रेता एक दुकानदार को वही ऐनक 20% लाभ में बेच दिया। थोक विक्रेता एक दुकानदार को, देखिए आप लोग अगर बिजनेस करते होंगे तो आप लोग देखिए यही ट्रांसपोर्ट होते रहता है। कोई जो सामान बनाया है वो कोई थोक विक्रेता को, जिसको हम लोग रिटेलर कहते हैं, रिटेलर आप लोग को दुकान में ला कर देता है। तो इसी टाइप का बस आप लोग को क्वेश्चन है, इसी को आप लोग को समझना है। यही टाइप है और कोई बड़ा टाइप है नहीं, ठीक है। तो इसमें आप लोग को निकालना क्या है, दुकानदार ने वही ऐनक एक ग्राहक को 30.09 में बेचकर 25% का लाभ कमाया। और दुकानदार जो है, दुकानदार किसको बेच देता है, तो कस्टमर, जो कस्टमर है, एक दुकानदार एक ग्राहक को बेचता है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ग्राहक है, यहाँ पे, ठीक ना, ग्राहक को कितना में बेच दिया, 25% लाभ पर बेच दिया, 25% लाभ पर बेच दिया। और कितना का लाभ कमाया, कितना में बेचा, 30.09 में बेचा है, 30.09 में बेचा है, ठीक है। 30.09 रुपए में बेचा है और 25% का लाभ कमाया। देखिए आप लोग को मैं समझाने के लिए इतना लिखा हूं, ठीक है। तो आप लोग को एग्जाम में इतना नहीं लिखना, आप लोग को एग्जाम में क्या करना है, तो मान लेते हैं एसपी हम लोग बेचेंगे, एसपी करते हैं, एसपी सीपी गुना, ठीक है। आप लोग को तो क्या इसमें उत्पादक का लागत मूल्य पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पे आप लोग क्या समझना है, जब भी
उल्टा क्रम देखिए, दो क्रम आप लोगों को यहाँ पे समझना है, उल्टा क्रम और सीधा क्रम। उल्टा क्रम किसके कहते हैं? जब इसका दे दिया हो, इसका दे दिया हो, इसका दे दिया और इसका पूछे, तब उल्टा क्रम हो गया। अब जब इसका दिया हो, जब इसका दिया हो और इसका पूछे, है ना, इसका दिया हो इसका पूछे तो सीधा क्रम। तो जब उल्टा क्रम रहता है, मान लेते उल्टा क्रम जब रहता है, ठीक है, उल्टा क्रम में क्या करते हैं? नीचे जोड़ते हैं, नीचे जोड़ते हैं, लाभ हो या हानि, लाभ या हानि, हानि या लाभ को हम लोग को नीचे जोड़ते हैं, नीचे जोड़ते हैं उल्टा क्रम में, ठीक है। और जब सीधा बोले, जब सीधा क्रम बोले, मतलब सीधा मतलब जब सीधा सीधी जाए, ठीक है, सीधा सीधी जब जाए तो हम लोग ऊपर में जोड़ते हैं, ऊपर में जोड़ते हैं। ये आप लोगों को थ्योरी है, ठीक है, ये आप लोगों को समझ के रखना है, ये समझने के लिए मैं इतना लिखा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है, कि जब भी आप लोग उल्टा क्रम बोले, मतलब कि जो 51 नंबर का जो क्वेश्चन दिया है उसमें उल्टा क्रम का बात कर रहा है। इसका हम लोग को दिया है, ग्राहक का जो क्रयमूल्य है वो दिया है, और हम लोग को पूछ किसका रहा है? तो उत्पादक का पूछ रहा है, उत्पादक का पूछ रहा है, तो ये उल्टा क्रम हो गया। और सीधा क्रम में अगर मान लेते हैं कि उत्पादक का दिया होता और ग्राहक का मान लेते पूछता, तो वो सीधा क्रम हो गया। तो इसी टाइप से क्वेश्चन जो है फंसाता है, तो आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, और आप लोगों को बिंदास आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग उत्पादक के बारे में बोला है, मतलब कि हम लोग उल्टा क्रम बोला है, तो उल्टा क्रम हम लोग को नीचे जोड़ना है। तो 100/118 गुना 100/120 गुना 100/125, ठीक है। तो 25 चौक और 25 बचे, ठीक है, 4 तिया 12, ठीक है, 0 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10, और सीपी हम लोग लिख लेते हैं 30.09 गुना 100/118 गुना 2/3, 2/3, ठीक है। तो हम लोग 3 से काट देते हैं, 3 एकम 3, 0.09, ठीक है। उसके बाद ये 0 अगर जाएंगे तो ये 100 कट खत्म हो जाएगा, तो 103 हो जाएगा ना, 3 बटा 118/2, 2 बचे 10 और 2 9 18, ठीक है, 2 9 18। तो अगर 59 से अगर काटेंगे तो हम लोग 17 बार में कट जाएगा, 59 से अगर हम लोग काटेंगे तो 17 बार में हम लोग को पूरा पूरी जो है कट जा रहा है। तो उत्पादक का जो लागत मूल्य था वो 17 रुपए यही निकल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हम लोग अगले क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक रेडियो है, रेडियो को ए, एक रेडियो को बी को 20% लाभ पर बेचता है। 52 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक रेडियो है, ए जो है बी को 20% लाभ पर बेच देता है, फिर बी क्या करता है? सी को 25% लाभ में बेच देता है। ए जो है इसको 20% लाभ में बेचता है और बी जो है इसे सी को 25% लाभ में बेच देता है। यदि सी ने रेडियो का मूल्य 225 रुपए दिया हो, मान लेते अगर सी जो है इससे खरीदा है तो 225 रुपया को 225 रुपया बी को दिया है, ठीक है, 225 रुपया बी को दिया है। तो पूछ रहा ए ने रेडियो का क्या मूल्य दिया? ए ने रेडियो का क्या मूल्य दिया? तो एसपी बराबर सीपी गुना उल्टा क्रम है तो 120 गुना 100/125, तो 225 गुना 100/120 गुना 100/125, तो 25 चौक 25 बचे, ठीक है, 4 तिया 12 30, ठीक है, 0 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10,
3 से काटते हैं, 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15, 75 गुना 2 मतलब कि 150। तो जो है ए का जो है, ए का लागत मूल्य क्या है, ए का जो मूल्य है, ए का जो बनाने का जो मूल्य है या खरीदने का जो भी है, तो ए को 150 रुपया टोटल खर्चा हुआ। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 2 नंबर। सगीर अहमद का क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर जो है 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है, बलराम ने एक गाय रहीम को 20% लाभ में बेच दिया। अब गाय भी बिकता है। ठीक है, राम ने एक गाय जो है रहीम को कितना में बेच दिया, 20% लाभ में बेच दिया। राम ने एक गाय जो है रहीम को 20% लाभ में बेच दिया। रहीम ने इसे रॉबर्ट को कितना में बेचा है, 25% लाभ में बेचा है। 25% लाभ में बेचा है रॉबर्ट को। ठीक है, राम ने 20% लाभ में रहीम को बेचा, रहीम 25% लाभ में रॉबर्ट को बेचा। और रॉबर्ट जो क्या कर रहा है, रॉबर्ट ने 900 रुपया दिया। जो 900 रुपया रॉबर्ट का खरीदारी पड़ा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा, तो राम ने गाय कितने में खरीदी। राम का क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, राम का क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। तो एसपी गुना, ठीक है, उल्टा है तो 100/120 गुना 100/125, तो 900 गुना 100/120 गुना 100/125, तो 25 चौक 25 बचे। ठीक है, तो 0 0 कट जाएगा और 4 किया 12 और 5 दूनी 10, 300 गुना 2, 300 गुना 2 कितना हो जाएगा, 600। तो राम का जो क्रय मूल्य है वो कितना निकल जाएगा, राम का सिर्फ सीपी हम लोग निकाले वो कितना निकल जाएगा, 600 रुपया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आप लोग को मिल जाएगा 600। ठीक है, इजीली इस तरह से आप लोग, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आप लोग को मिले, आप लोग इजीली आप लोग इससे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा कि यहाँ पे अच्छे अच्छे ट्रिक आप लोग को प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 54 हम लोग को क्या कह रहा है, 54 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए ने एक रेडियो खरीदा तथा इसकी मरम्मत पर 110 रुपए खर्चा किया। ए ने यह रेडियो 20% लाभ में बी को बेच दिया। ठीक है, बोल रहा ए ने एक रेडियो को 20% लाभ में बेच दिया। ए ने एक रेडियो को 20% लाभ में बेच दिया। बी ने इसे सी को 10% हानि में बेच दिया। बी ने इसे सी को 10% हानि है, 10 यहाँ माइनस कर देते हैं, माइनस आप लोग समझ लीजिएगा। बी ने सी को 10% हानि में बेच दिया। तथा सी ने इसे 10% लाभ पर 1188 में बेच दिया। सी ने भी बेच दिया 10% लाभ कमाकर। सी ने मान लेते हैं हम लोग, डी अपने से मान लेते हैं, डी को बेच दिया। ठीक है, 10% लाभ कमाकर बेच दिया। सी ने 10% हानि पर, बी ने इसे सी को 10% हानि में बेच दिया। सी ने इसे 10% लाभ पर 1188 में बेच दिया। ए ने रेडियो कितने रुपए में खरीदा। ए ने रेडियो कितने रुपए में खरीदा। ठीक है, तो ए का पूछा जा रहा है, उल्टा है, उल्टा क्रम है, उल्टा क्रम है। ठीक है, क्रम क्या है, उल्टा है। तो एसपी गुना 100/120 गुना 100/90 गुना 100/110।
देखिए यहाँ पे हानि हो रहा है, बी सी को बेच रहा है 10% हानि में, इसलिए 10 हमने माइनस किया है, ठीक है। तो 1188 गुना 100/120 गुना 100/90 गुना 100/111। तो कई जीरो है, 1 2 3, 1 2 3 काट देते हैं, ठीक है। तो 11 1 11 और 11 8 88, ठीक है। तो 12 नम 108, 12 नम 108 और इधर 2 और इधर 3 जीरो, ठीक है। 2 और इधर 3 जीरो। ग्यारह 11 के 11 और 11 8 88, ठीक है। 11 8 88, 88 बटा ये 9 ना, यहीं पे दिक्कत हो रहा था, यहाँ 9 बचा हुआ है, ठीक है। तो 1000 हो जाएगा, 1000, इसका 1000 हो जा रहा था 54 का, लेकिन क्या कह रहा है, इसका टोटल जो है, इसका मरम्मत, इसका टोटल निकला है, मरम्मत भी इसमें इंक्लूड है। तो 110 आप लोग को माइनस करना होगा, तो 890 ये मरम्मत का है ना, ये मरम्मत वाला खर्च है, तो 890 आप लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 55 नंबर क्वेश्चन, पचपन नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरुण ने एक वस्तु बाबू को 10% लाभ पर बेची। अरुण और बाबू है, अरुण और बाबू 10% लाभ में बेची। अरुण कोई वस्तु जो है 10% लाभ पर बेच दिया, ठीक है। बाबू ने भी उसे 10% लाभ पर चंदर को बेचा। बाबू भी चंदर को बेच दे रहा है 10% लाभ पर, ठीक है। चंदर ने 60.50 रुपए, चंदर को 60.50 रुपए में बेच दिया, तो अरुण ने वस्तु में कितने में खरीदा था। तो उल्टा क्रम का बात कर रहा है, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, उल्टा क्रम का बात कर रहा है, ठीक है। 60.50 चंदर दिया है, तो सीपी बराबर एसपी गुना 100/110 गुना 100/110। तो एसपी कितना है, 50 गुना 100/110, 100/110। तो 0 0 कट जाएगा, 100 कट जाएगा, और ये पॉइंट नीचे आएगा तो 100 इधर खत्म हो जाएगा। तो 60.50 बटा 11 गुना 11, तो 11 25 55 और 11 25 55, फिर 11 से एक बार कटेगा, तो 11 25 55, 11 25 55। तो अरुण का जो खरीदारी है वो कितना आ जाएगा, 50 रुपए आ जाएगा। अरुण का खरीदारी 50 रुपए आ जाएगा। 56 नंबर देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। 56 नंबर जो है बिजनेस दुकानदारी से संबंधित है। 56 नंबर समझने का खेल है इसमें, ठीक है। बोल रहा है ए के पास 10,000 की लागत का एक मकान है। 56 में क्या बोल रहा है, मकान है ए के पास, कितना का, 10,000 रुपए का। उसे बी को 10% लाभ पर बेच दिया। बी पुनः उसे
ए को 10% हानि में बेच दिया, ठीक है। तो पहले उसने बी को 10% लाभ में बेचा। ए क्या कर रहा है, अगर ए 10%, इसका अगर 1000 का 10% हम लोग निकालेंगे कितना आ जाएगा, 1000 रुपये आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। मतलब बी का जो, बी को कितना में बेचा, बी को कितना में बेचा, 11,000 में बेचा। 10,000 उसका खरीदारी था और 1,000 लाभ कमा कर बेचा। तो बी का कितना लाभ है, सॉरी ए का 1,000 रुपये यहाँ लाभ हो रहा है, बी का खरीदारी कितना हो जा रहा है 11,000, और बी ने फिर बोला, बी ने उसे वापस ए को 10% हानि में बेच दिया, बी ने फिर इसको 10% हानि में बेच दिया, माने 1,100 रुपया माइनस करके, ठीक है। तो 11,000 में 1,100 अगर माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 9,900 में बेचा, फिर ए को बेच दिया, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है, इस लेन देन में ए को कुल कितना लाभ हुआ है, ए को कुल कितना लाभ हुआ है। देखिए 1,000 रुपये अगर देखेंगे तो यहाँ पे लाभ हुआ है इसको, ठीक है। फिर इसको 9,900 में फिर 10,000 का इसको सामान्य था, 10,000 रुपये का सामान्य था, फिर इसको 9,900 में बेचा, फिर इसको 9,900 में बेच दिया। तो यहाँ पे इसको मान लेते हैं कि, देखिए समझिएगा ध्यान से, मान लेते हैं कि मेरे पास 10 रुपया है, ठीक है, मेरे पास 10 रुपया है, हम आपको दिए, हम आपको जो है 10% लाभ में बेच दिए, 10% लाभ में बेच दिए। मान लेते हैं 10 का अगर 10% निकाल रहे हैं, 10 का अगर 10% निकाल रहे हैं तो 1 रुपया, मतलब आपको 11 रुपया में हम बेच दिए, आप हमको फिर 10 माइनस करके बेच रहे हैं, मतलब कि 9 रुपया। तो हमको टोटल कितना फायदा होगा, 2 रुपया का ना फायदा होगा, टोटल हमको 2 रुपया का फायदा होगा ना। तो वही क्वेश्चन कर रहा, क्वेश्चन में यही कर रहा कि यहाँ पे इसको मेरा पूंजी जो लगा था, पूंजिया तो हमको आइए रहा, प्लस हमको बहुत कमे में मिल रहा हमको, तो 100 रुपया कमे में मिल रहा, तो 1,000 रुपया फायदा किया, 100 रुपया कम में मिल रहा। तो टोटल जो लाभ जो है ए का टोटल लाभ कितना हो रहा है, तो 1,100 रुपये का, ए का लाभ कितना हो रहा है, तो 1,100 रुपये का लाभ हो रहा है। तो 56 नंबर भी हम लोग का इजीली सॉल्व हो गया। तो हम लोग अगला ये समझने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, तो आप लोग को समझने का क्वेश्चन है, ठीक है, समझना होगा। 57 नंबर, क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है, 57 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देख लेते जरा। बड़ा ए ने 10 लाख का एक मकान बी को 10% हानि में बेच दिया। देखिए ए क्या बोल रहा है, ए के पास एक मकान है, ध्यान से समझिएगा, 10 लाख का, ए के पास जो 10 लाख का मकान है, इसको 10% हानि में बेचता है बी को। दस % हानि में, मैंने 1 लाख माइनस करके बेचता है। तो बी का जो है, बी का जो सीपी अगर देखेंगे कितना हो जाएगा, 9 लाख रुपया। ₹9,00,000, ठीक है। बी का सीपी कितना हो जा रहा, 9 लाख रुपया। बी ने वापस 10% लाभ पर बेच दिया, फिर इसने क्या किया, 10% लाभ पर फिर इसको बेच दिया ए को। माने कि 90 लाख में 90,000 माइनस करके, 90 लाख में 90,000 माइनस करके बेचा। ए का फिर एसपी, ए का फिर सीपी अगर देखेंगे तो कितना, 90 लाख अगर माइनस करेंगे तो 9 लाख में, तो 8,10,000, 8,10,000 इसको बेचा। तो क्वेश्चन क्या कर रहा, जो फिर बोल रहा है, इस लेन देन में
इस लेन देन में ए का क्या हो रहा है, ठीक है, इस लेन देन में ए का क्या हो रहा है, इस लेन देन में ए का क्या हिसाब किताब है, ठीक है। तो देखिए पहले तो हम लोग को 1 लाख 10% लाभ में बेचा है ना, इसको 10% लाभ में बेचा है, तो मतलब कि 9,90,000 एक 80 9,90,000। तो अगर देखेंगे, देखिए यहाँ पे इसको 1 लाख रुपए का माइनस हो रहा था, 1 लाख रुपए का माइनस हो रहा था, फिर इसको 9,90,000 में मिल रहा, मतलब कि कितना कम में मिल रहा, मतलब 10,000 रुपये कम मिल रहा, 10,000 रुपये कम मिल रहा, ठीक है। तो 10,000 रुपये इसमें माइनस कर देंगे हम लोग, 10,000 रुपया हम लोग माइनस कर देंगे। देखिए 1 लाख और इधर 1 लाख रुपए है, ठीक है। इसको 90,000 का हानि हो रहा है, ठीक है, 90,000 का हानि हो रहा है, ठीक है। इसको हानि कितना का हो रहा है, ए का जो हानि है वो कितना का हो रहा है, 90,000 का। ए का हानि कितना हो रहा है, तो 90,000 का हानि हो रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, 58 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 एग्जाम में आप लोगों को देता है। एक रेडियो 16% लाभ पर बेचा गया। एक रेडियो है, उसका मान लेते हैं क्रय मूल्य 100 है, 16% लाभ पर बेचा गया, कितना में बेचेंगे, 116 में। उसके बाद यदि उसे 10% कम में खरीदा गया होता, यदि उसे 10% कम में, मतलब कि 100 का 10% कम में खरीदा गया होता, तो 14 रुपए कम पर बेचा जाता, तो 25% का लाभ होता, मतलब कि 90 का 25%। पैंतालीस बटे 2, ठीक है। तो 90 दूनी कितना हो जाएगा, 90 दूनी 180 प्लस 45 बटा 2, 225 बटा 2, ठीक है। तो इसका अंतर कितना, देखो अंतर कितना है, इसका अंतर कितना है, 225 माइनस 116, लोग का अंतर कितना आ जाएगा, 116 माइनस 225 बटा 2, 232 माइनस 225 बटे 2, ठीक है। कितना आ जाएगा, 7 बटे 2, इसको अंतर कितना आ जाएगा, 7 बटे 2, 7 बटे 2%, 7 बटे 2%। तो 14 में कम खरीदा गया होता, मतलब कि 7 बटे 2% इक्वल टू 14 में, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रेडियो का क्रय मूल्य, मतलब बोलो 100% पूछ रहा है, तो 7 दूनी 14 काट देते हैं पहले, तो हम लोग 100% निकाल लेते हैं, 1% बराबर 4 और 100% बराबर 400, तो 100% मेरा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य मेरा 400 रुपए हो जाएगा, ठीक है। ये 58 नंबर हो गया। 59 नंबर हम लोग देखते हैं, 59 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 59 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। रीना ने एक वस्तु 25% लाभ पर बेची, यदि उसने 20% अधिक में खरीदी होती तथा 10% अधिक में बेची होती, तो उसे 7.5% का लाभ होता,
तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है। देखिए बहुत इजी है। रीना ने एक वस्तु 25% लाभ पर बेची। रीना ने एक वस्तु 25% लाभ में बेची, मतलब कि 125 में। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए यदि उसने उसे 20% अधिक में खरीदी गई होती, मतलब कि 100 का 20%, मतलब 120 में अधिक खरीदा होता, प्लस 7.5% का 10% अधिक में बेची होती तो 7.5% का लाभ होता। मतलब कि 120 का 15/2%, 15/2% 60। ठीक है, तो 0 0 कट जाएगा, 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 3 मने 9 प्लस 9 बराबर 129। ठीक है, अब इन दोनों का जो अंतर होगा उसका अंतर हम लोग क्वेश्चन में दे दिया गया है। 4% बराबर कितना, तो 10 रुपया। 4% बराबर कितना, 10 रुपया। तो 100% हम लोग यहाँ से निकाल देंगे, 10/4 गुना 100 तो 25, कितना आ जाएगा, 250 रुपया। कितना आ जाएगा, 250 रुपया आएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 60, एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीद कर 10% हानि में बेच दी। यदि वह इसे 20% कम में खरीदा होता तो 55 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 10% हानि में बेच दिया। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 100% है, कितना में 10% हानि में बेच दिया। ठीक है, आगे क्या करा कि यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, यदि वह इसे 20% कम में, मतलब कि 80 में खरीदा होता। ठीक है, माइनस है, माइनस, तो उसे 40% का लाभ होता। मतलब कि 80 का 40% का लाभ होता, माने 32 कितना हो जाएगा, 112। तो ये लोग का अंतर कितना हो जाएगा, 10 और इधर 10, 22, मैंने 22% बराबर 55। तो 100% पूछा है, तो 55/22 गुना 100, तो 11 दूनी 22, 11 × 5 = 55 और 50 मैंने 250। इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, 250। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों आप लोगों को पूरा वीडियो देखने के लिए। ठीक है, आप लोग वीडियो शेयर कीजिए अगर अच्छा लगे तो, और वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, और आप लोग प्रैक्टिस बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए। ठीक है, एग्जाम आप लोग का MTS का एग्जाम चल रहा है। ठीक है, तो तैयारी में आप लोग रहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।